Hello everyone. In 11th Commerce OC lecture, we are in chapter number 1 and we are going to take distinguished today. Let us start with the textbook. So currently we are on chapter number 12 and in front of us there is the distinguish between industry and commerce. So first of all, ये जो बाइफर्केशन है इंडस्ट्री और कॉमर्स का, वेयर इट केम फ्रॉम, तो हम जब चार्ट देखते हैं राइट, तो यहाँ पर जो बिजनेस का पार्ट है, विच पार्ट, बिजनेस पार्ट इज सब डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. सो ये जो पर्टिकुलर चार्ट आपके सामने है, यू कैन सी बिजनेस इज सब डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. तो बेसिकली इंडस्ट्री हम किसे बोलते हैं, वेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कैरिड ऑन, अलॉन्ग विद दैट ट्रेडिंग इज कैरिड ऑन, है ना, ट्रेड करते हैं. और कॉमर्स हम किससे बोलते हैं, इट इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब सेलिंग से यहाँ पर रिलेशन होता है. तो इसी को हम डिस्टिंग्विश में देखने जा रहे हैं. Check meaning first. Industry. Industry is engaged in production of goods and services. तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पर जब आप भी डिस्टिंग्विश लिखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन करना है. ठीक है. अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होगा, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप बाय हार्ट कर सकते हो, और जब आपको पूरा डिस्टिंग्विश लिखना है या रिवाइज करना है तो उस समय ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक पर्टिकुलर वर्ड से आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा. ठीक है. तो ये वर्ड्स जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूं, आपको भी क्या करना है, ये डिस्टिंग्विश पूरा लिख करके उसे अंडरलाइन करना है. कॉमर्स पार्ट, कॉमर्स इज एंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. लोकेशन, इट इज लोकेटेड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप. मतलब ये जो इंडस्ट्री का काम चल रहा है वो ज्यादातर कहां पर होता है, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप में होता है. राइट. इट इज कंडक्टेड इन मार्केट एंड ऑफिसेस. जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है ना, तो ये कहां पर हो रहा है, मार्केट में हो रहा है और ऑफिसेस में हो रहा है. यूटिलिटी, यूजफुलनेस क्या है, इट क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी. विच यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी. एंड इट क्रिएट प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी. देखो यहाँ पर 3 यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, प्लेस, टाइम एंड पोजेशन यूटिलिटी. अच्छा, फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, जब हम किसी कमोडिटी का, आर्टिकल का, गुड्स का शेप चेंज कर देते हैं, साइज चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, और उसकी वजह से उसका यूसेज इंक्रीज हो जाता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया हमारे पास टिम्बर है, टिम्बर मीन्स वुड है, वुड के पीस से हमने क्या बनाया, टेबल बना दिया या कुर्सी बना दी. ठीक है ना. तो ये जो चेयर एंड टेबल है वो ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू वुड. बराबर है. हमारे पास मड है, सैंड है, उससे हमने क्या बना दिया, एक पॉट बना दिया. तो ये जो पॉट है इट इज मोर यूजफुल. तो हमने क्या किया, उसके साइज में, उसके शेप में चेंज किया, उसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी. ठीक है ना. और जहां तक बात आ जाती है, प्लेस यूटिलिटी हम क्रिएट करते हैं किससे, ट्रांसपोर्टेशन से. राइट. टाइम यूटिलिटी कहां से क्रिएट करते हैं, वेयर हाउसिंग से. फिर पोजेशन यूटिलिटी मतलब हम लोग सेलिंग से करते हैं, ओनरशिप चेंज होता है, उसको हम पोजेशन यूटिलिटी बोलते हैं, है ना. मेरे पास जो मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, ये जो स्पेक्स का बॉक्स है ये मेरा है, आई एम द ओनर. जब मैं इसे सेल करूंगा तो इसे रखने का अधिकार आपके पास है, आप इसके मालिक हो गए, तो पोजेशन चेंज हो गया. तो इसे क्या बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी. राइट. नेक्स्ट वन, रिसोर्सेस. तो यहां पर कौन से रिसोर्सेस यूज होते हैं, 2 रिसोर्सेस, मशीन एंड मैन पावर. इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर. तो कॉमर्स में वहां पर एक्टिविटीज ऐसी है जहां पर मशीन से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल ज्यादा होता है. ठीक है. कैपिटल, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करनी होती है कि नहीं, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट.
required to start the business. कॉमर्स कंपेरेटिवली रिक्वायर्स लेस कैपिटल. अगर आप कॉमर्स की बात करेंगे तो कॉमर्स किस में डिवाइडेड है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड में, राइट. तो वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है. आपका छोटा सा ऑफिस होगा तो वहां से भी आप सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं. तो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लेस इन कॉमर्स. अगर हम इंडस्ट्री से किससे कंपेयर करें? इंडस्ट्री से कंपेयर करें, ठीक है ना. तो जो पर्टिकुलर कॉमर्स है, कॉमर्स में कैपिटल कम लगता है. कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट. इंटरडिपेंडेंस. क्या ये दोनों इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है? तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स. अगर कॉमर्स नहीं होगा, अगर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, तो गुड्स को प्रोड्यूस करके कुछ मतलब है? मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ मतलब है? नहीं, इट इज मीनिंगलेस. जब आप उसको बेच नहीं पाएंगे तो प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो, राइट. तो वही यहां पर बताया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस लेस विदाउट कॉमर्स. कॉमर्स नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करके कुछ मतलब नहीं है. कमर्शियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्टेड इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री. और ये भी बात सही है, इंडस्ट्री नहीं होगा, गुड्स ही नहीं होगा तो बेचोगे क्या, है कि नहीं. यू रिक्वायर सम आर्टिकल, सम मटेरियल टू सेल, डिस्ट्रीब्यूट. अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है, कमोडिटी ही नहीं है ना, इंडस्ट्री में बनी ही नहीं, तो आपका कॉमर्स स्टार्ट होगा क्या? आंसर इज नो. तो कमर्शियल एक्टिविटी रिक्वायर इंडस्ट्री. इंडस्ट्री एक बार चालू हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगा, देन यू कैन सेल, स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन. सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री इज मीनिंगलेस, विदाउट इंडस्ट्री कॉमर्स स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट. कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट कर रहा है? यहां पर मेन होते हैं प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर्स. एंड यहां पर कौन होंगे? ट्रेडर्स, मर्केंटाइल एजेंट, होलसेलर, ठीक है ना, ये सारे लोग इसमें आ जाते हैं. स्टेटस, तो इसका स्टेटस है प्राइमरी. क्यों? क्योंकि ये पहले स्टार्ट होना चाहिए, पहले प्रोडक्शन होना चाहिए. प्रोडक्शन हो जाएगा देन वी कैन थिंक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना. तो प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इंडस्ट्री. इंडस्ट्री है तो कॉमर्स है, इंडस्ट्री नहीं होगा तो कॉमर्स स्टार्ट नहीं होगा, बराबर है. तो इसको प्राइमरी बोला गया और कॉमर्स को सेकेंडरी बोला गया. सो एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैपिटल का क्या पॉइंट है. यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 हम देख रहे हैं, कैपिटल. व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमने कितना पैसा लगाया. तो अपने आप को अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट मानना चाहते हो या आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपको प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाहिए. तो आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, है कि नहीं. इसमें ह्यूज रिक्वायरमेंट लगता है. तो इंडस्ट्री के अंदर कैसा रिक्वायरमेंट है? ह्यूज. बट जब मैं बात करता हूं कॉमर्स की, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स, तो कॉमर्स तो कैसा? डिस्ट्रीब्यूशन, सेल से रिलेटेड है, बराबर है. तो आपने क्या किया? आप एक एजेंट बन गए. जैसे देखिए यहां पर बात कर दिया था मर्केंटाइल एजेंट और ट्रेडर, ठीक है ना. और आपको कोई गुड्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कस्टमर को, सेलर को मिला देना है, तो भी आप कॉमर्स में कर सकते हैं. तो यहां पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा नहीं है, बट इट इज लेस एज कंपेयर टू इंडस्ट्री. क्योंकि इंडस्ट्री में आपको जमीन खरीदनी है, प्लांट एंड मशीनरीज खरीदनी है, लेबरर्स को पैसा देना है, रॉ मटेरियल परचेस करना है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है. बट कॉमर्स में इतना जरूरी नहीं है. आपने एक छोटा सा ऑफिस भी ओपन कर दिया ना, तो वहां से आप सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है या डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज कर सकते हैं. आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को, है ना, जो माल मंगा करके रख लेते हैं और वहां से वो क्या करते हैं? सेल करते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम कैसा है? कि गुड्स परचेस करके सेलिंग एक्टिविटी में लग जाना, राइट. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कोई प्लांट पुट नहीं करना है कि नहीं. उनको उतना स्पेस चाहिए जहां पर स्टॉक रखा जा सके, और वो स्टॉक सीधा क्या करना है? सप्लाई करना है, प्रोसेसिंग उतना नहीं करना है. गेटिंग इट. तो यहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है? लेस हो जाता है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री. इसलिए कंपैरिजन किया, कम लगता है ऐसा नहीं है. कॉमर्स में भी पैसा लगता है कमर्शियल एक्टिविटी में, बट इट इज लेस एज कंपेयर टू इंडस्ट्री. जितना इंडस्ट्री में लगता है उतना नहीं लगता है, उससे कम लगता है. गेटिंग इट.
सो पॉइंट नंबर 9 इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अभी क्लासिफिकेशन तो हमने चार्ट में देख लिया है कि नहीं, कि जो इंडस्ट्री है उसको किस में डिवाइड किया गया, प्राइमरी इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर, है ना, फिर एक्सट्रैक्शन था, बराबर है, माइनिंग एंड ऑल। सेकेंडरी में क्या आ जाता है, अच्छा और एक था जेनेटिक, है ना। सेकेंडरी में क्या आता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग आता है, दूसरा कंस्ट्रक्शन आता है। और टर्शरी में क्या होता है, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस इंडस्ट्रीज रहती है, राइट। कॉमर्स को किस पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या हो जाता है, एड्स टू ट्रेड, हेल्प टू ट्रेड। ऐसे एक्टिविटीज, ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, राइट। मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्स क्या है, इट रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। तो यहां पर जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो गुड्स को प्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है, टू सप्लाई, है ना। हमारा एक ही मुद्दा है क्या, सप्लाई करना, बराबर है। तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई साइड। वेयरएज व्हेन यू टॉक अबाउट कॉमर्स, तो कॉमर्स डिमांड क्रिएट करता है और सप्लाई भी करता है। मतलब यहां पर आप एडवर्टीजमेंट कर करके, मार्केटिंग कर करके जो प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है उसका भी डिमांड क्रिएट करते हैं। कॉमर्स का काम ही है, कॉमर्स का काम क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों तक उस बात को पहुंचाना ताकि डिमांड क्रिएट हो, है ना। कोई एक पर्टिकुलर मार्केट में है, जस्ट लाइक देखो न्यू मूवीज आती है तो उसका कैसे प्रमोशन सब जगह स्टार्ट हो जाता है ना। क्यों प्रमोशन कर रहे हैं, टू क्रिएट द डिमांड, और डिमांड क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली फिर हम ही सप्लाई करेंगे। तो कॉमर्स का काम है डिमांड को क्रिएट करना और फिर सप्लाई करना, जबकि इंडस्ट्री का काम है ओनली सप्लाई, सप्लाई करना, ठीक है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विथ डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये किसके पार्ट थे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट थे। तो आपको ये तीनों में देखने मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। अच्छा, तो डिफरेंस क्या है, मीनिंग में हम देख रहे हैं, इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। बिजनेस में आप क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोफेशन में क्या करते हैं, एक्सपर्ट सर्विसेज आर रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब प्रोवाइडेड, एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड, जैसे डॉक्टर, लॉयर, ये क्या करते हैं, अपने एक्सपर्ट नॉलेज को शेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वन पर्सन वर्क अंडर अनदर पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंडर में काम करता है, उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड क्या मिलता है ये करने से, तो जो बिजनेसमैन है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट, एकदम सिंपल। जो प्रोफेसर है, प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल है उसको क्या मिलेगा, उसका फीस मिलेगा, है ना। डॉक्टर को क्या मिलता है, फीस मिलता है। लॉयर को क्या मिलता है, फीस मिलता है। टीचर को क्या मिलता है, फीस मिलता है, बराबर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या मिलता है, फीस मिलता है, वो प्रोफेशन का हो गया। और एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है, एम्प्लॉय को क्या मिलेगा, एम्प्लॉय विल गेट वेजेस और सैलरी, वेजेस और सैलरी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो अगर आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, आप खुद का बिजनेस फुट कर रहे हो, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना पैसा लगेगा, ऑब्वियसली। और अगर आप प्रोफेशन का काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा यहाँ पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। तो आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होता है। जैसे लाइक आप एक डॉक्टर हो तो आपने क्लिनिक ओपन कर लिया और उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, है ना। आपके पास जो प्लेस है या तो आप रेंटल बेसिस पे ले लो और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर दो, दैट इज इनफ। आपको कोई रॉ मटेरियल वगैरह परचेस नहीं करना है ना। सिर्फ आपका जो स्किल है, आपका जो नॉलेज है, उसके बेस पे आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। बट जब आप बिजनेस कर रहे हो तो इट डिपेंड अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जो कुछ होता है वो आपके एम्प्लॉयर का होता है, बॉस का होता है, आपको सिर्फ वहां पर जाकर के काम करना है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, व्हाट इज नेचर ऑफ वर्क, काम क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक।
तो बिजनेस अगर आप ओपन कर रहे हो तो आप गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप प्रोफेशनल हो, ठीक है ना, तो आपको पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करना है, क्योंकि आपके पास डिग्री है, वो क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास जो एक्सपर्ट नॉलेज है वो आपको रेंडर करना है, प्रोवाइड करना है। और अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो यहां पर क्या करना है आपको, परफॉर्म द वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ है, जैसा आपके एम्प्लॉयर ने, बॉस ने बोला है, वैसा आपको काम करना पड़ेगा। तो ये नेचर ऑफ वर्क है। क्वालिफिकेशन, तो बिजनेस ओपन करने के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन बताया गया? आंसर इज नो। कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो ना हो, लेकिन आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, है कि नहीं? बहुत ही मिनिमम आपका एजुकेशन हुआ हो तो भी चलेगा। तो बिजनेसमैन बनने के लिए हाईली क्वालिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। हाँ, होंगे तो अच्छा है, नहीं है तो भी कोई ऐसा कहीं पर मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। जबकि आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट नॉलेज, और क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग होना चाहिए, है ना? आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट नॉलेज और ट्रेनिंग भी साथ में होना चाहिए। रह गई बात एम्प्लॉयमेंट की, तो जैसा एम्प्लॉयर बोलता है उसके हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कौन बोलता है? एम्प्लॉयर, आपका बॉस। उसको जैसा क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन देख के ही आपको रिक्रूट करेगा, है ना? इसके लिए तो जॉब के पहले क्या होता है? इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में वो चेक करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। पॉइंट नंबर 6 इज रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, व्हाट अबाउट बिजनेस? बिजनेसमैन आर फ्री टू टेक द डिसीजन। बिजनेसमैन कैसा होता है? ही इज द ओनर, है ना? उसको कोई डिसीजन लेने से रोक सकता नहीं, उसको किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? तो नो नीड टू टेक परमिशन फॉर टेकिंग डिसीजन, तो फ्री टू टेक द डिसीजन। प्रोफेशनल कैसे होते हैं? प्रोफेशनल्स टेक एक्सपर्ट डिसीजंस इन देयर प्रोफेशन। तो इनको जो डिसीजन लेना होता है वो कैसे डिसीजंस होते हैं? एक्सपर्ट डिसीजंस, है ना? वो प्रॉपर एनालिसिस के बाद, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के बाद फिर वो डिसीजन लेते हैं। एंड व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉय को कुछ डिसीजन लेना है क्या? नहीं। एम्प्लॉय डज नॉट हैव एनी पावर टू टेक एनी डिसीजन। एम्प्लॉय का सब कुछ डिपेंड होता है उसके बॉस के ऊपर। उसको कुछ डिसीजन लेना भी है तो पहले बॉस को पूछेगा कि बॉस ये पर्टिकुलर गुड्स परचेस करना है, करूँ क्या? वो हाँ बोलेगा तो खरीदना है। उसने जितना परमिशन दिया उतना सेल्फ लेवल पे वो कोई डिसीजन ले सकता नहीं है। ईच एंड एवरी टाइम ही हैज टू डिपेंड अपॉन हिज एम्प्लॉयर, बॉस। बॉस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यस। नेक्स्ट वन इज रिस्क। नेक्स्ट क्या है? रिस्क। क्या लेवल का रिस्क रहता है? अगर आप बिजनेस में हैं तो रिस्क ही रिस्क है। व्हाई? प्रॉफिट इज अनसर्टन। आपको पता नहीं क्या जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उसमें प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, है ना? तो ये प्रॉफिट अनसर्टन है और कैसा है? इररेगुलर। तो दैट्स व्हाई देयर इज हाई रिस्क। कैसा रिस्क है? हाई रिस्क है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो जैसे कि हमने बात की थी, एवरी बिजनेस हैज रिस्क। हर एक बिजनेस में क्या होता है? रिस्क होता है। अच्छा, प्रोफेशन में फीस इज जनरली नॉट सर्टेन एंड रेगुलर। यहाँ पर रिस्क यही होता है कि आपको फीस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? ये सर्टन नहीं होता, जनरल नहीं होता, रेगुलर नहीं होता। गेटिंग इट? तो आपका फीस रेगुलर नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। लास्ट वन, एम्प्लॉयमेंट। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आपको टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहता है, वो भी फिक्स पेमेंट करता रहता है, तो यहाँ पर रिस्क नहीं है। तो क्या बोलेंगे? नो रिस्क। नो रिस्क। हाँ, अदर रिस्क हो सकते हैं, जॉब जाने का खतरा हो सकता है ना? बट इट डिपेंड, अगर आप परमानेंट हैं तो आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। एग्जाम्पल देखो दिए, बिजनेस का क्या है? जैसे बिल्डर्स होते हैं, ग्रोसर्स हैं, सुपर मार्केट वगैरह है ना? ये सब कौन है? बिजनेसमैन। और प्रोफेशन में डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जिनको एडवोकेट बोलते हैं, ये लोग आ गए। फिर जो एम्प्लॉय है उसमें क्लर्क, टीचर, ऑफिसर्स, ये सारे लोग कौन है? एम्प्लॉय। ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट is regarding business and commerce. Business and commerce.
सो अभी जो डिस्टिंग्विश हम देखने जा रहे हैं, बिजनेस एंड कॉमर्स. सो दिस इज बिजनेस एंड दिस इज कॉमर्स. अब इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा कि बिजनेस के अंदर दोनों आ जाता है, इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स. तो आप क्या बोलेंगे, बिजनेस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. आपको ऐसा बताना पड़ेगा, ठीक है नहीं. तो बिजनेस इन्वॉल्व कॉमर्स, आपको ये लिखना पड़ेगा उसके अंदर, राइट. तो ये पर्टिकुलर चार्ट को आपको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंगली ही आपको फिर डिस्टिंग्विश लिखना पड़ेगा. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स डिस्टिंग्विश. तो देखो 4 पॉइंट्स हमारे सामने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग. बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which deals in production and distribution of goods and services. देखो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आ गया, मतलब किसकी बात करें हम लोग, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. वेयर एज कॉमर्स क्या हो जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस. ये क्या है, पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन. किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना. तो यहां पर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की बात हो रही है, राइट. और यहां पर सिर्फ किसकी बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है. कंसेप्ट, ये कैसा कंसेप्ट है, इट्स अ ब्रॉडर. ब्रॉडर कंसेप्ट मतलब बड़ा कंसेप्ट है एज कंपेयर टू कॉमर्स. और ये कैसा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है, उससे छोटा कंसेप्ट है. और क्या बता दिया, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है. और इसमें क्या बोला, इट इंक्लूड कॉमर्स, इसके अंदर कॉमर्स इंक्लूडेड है. स्किल्स, इट रिक्वायर टेक्निकल एज वेल एज मार्केटिंग स्किल. इसमें दोनों स्किल चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्शन भी करना है तो टेक्निकल हो गया, और आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है तो मार्केटिंग भी हो गया. इट रिक्वायर्स ओनली मार्केटिंग स्किल. आपको यहाँ पर सिर्फ क्या चाहिए, मार्केटिंग स्किल चाहिए, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है. विच वर्क डू यू हैव, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन. क्लासिफिकेशन, इट इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इसको इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, बाइफरगेट किया गया है. whereas commerce is divided into trade and auxiliaries to trade. ये उसका बाइफरकेशन, ठीक है. तो जब आप चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना आपके माइंड में फिट हो जाता है, राइट. सो लेट अस रिवाइज विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ठीक है. तो सबसे पहले व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इज, इन द स्टार्टिंग आपको लिखना है ह्यूमन एक्टिविटी, राइट. ह्यूमन एक्टिविटी. So human activity is further divided in two parts.
तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं. So one will be first will be non-economic activity. Okay, and another one is economic activity. Economic activity is again divided into three parts. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्री पार्ट में डिवाइडेड है. इसको किस में लिखेंगे? वी विल राइट तो फर्स्ट इज व्हाट? बिजनेस. Second one is profession. And third one is employment. Right? Business, profession, and employment. Business is subdivided into industry and commerce.
Okay, so we are going to write here industry and commerce. Okay, अगेन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ये किस में डिवाइडेड है? तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री को ले लेते हैं. तो आपको 3 पार्ट में से डिवाइड करना है. So first you will write primary. Secondary and tertiary. Okay. Again, commerce is divided into 2 parts. So for commerce, what we will write? Trade and aids to trade, or you can write auxiliaries to trade. ठीक है. So this whole would be our chart. अब उसका जो सब डिविजन है ना, वो आप स्मॉल में उसको लिख लीजिए, बट ये ओवरऑल पार्ट है जो हमें याद रहना चाहिए. ठीक है. इसके नीचे का जो भी एग्जांपल्स वगैरह है वो आपको कवर अप करना है, बट ये जो पूरा चार्ट हमने ड्रॉ किया, कहाँ से कहाँ तक किया? देखो, हमने स्टार्ट किया ह्यूमन एक्टिविटी से, देन वी हैव डिवाइडेड इट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी सब डिवाइडेड इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. और फिर बिजनेस को हमने डिवाइड किया इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में, इंडस्ट्री को डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, और कॉमर्स को डिवाइड किया ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड में. तो ये हमें पूरा चार्ट एज इट इज बाय हार्ट करना है. ओके एवरीवन. सो डन फॉर द डे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा. मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.